नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे को बार बार जानकारी शेयर करने का मौका देंगे, जिससे कि मैं आपकी जितनी जानकारी से आपकी जितनी डाउट्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वो मैं तभी करूंगी जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को पसंद करेंगे। और अभी तक आप पसंद कर रहे हैं, आगे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। हम सभी जो हैं किसी न किसी परेशानी में रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। सभी की डिज़ायर होती है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, अच्छा व्यवसाय हो, संपन्न परिवार हो, घर में सुख शांति हो, परंतु सबको वो हासिल नहीं होता। किसी न किसी परेशानी से इंसान गुजरता रहता है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में परेशानियां आती रहती हैं। सब प्रयास करके भी हार जाता है, बहुत परेशान भी हो जाता है। तो क्यों ना हम आज इसके बारे में हम जानकारी करें कि आप जितना भी कुछ हासिल करने की कोशिश करते हो, जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में, जब आपको नहीं मिल पाता और कुछ ना कुछ एक परेशानी ख़त्म होती है, खुशियाँ आपके दरवाजे पर नहीं आ पाती, तो कहीं इसका कारण पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष जो है एक बहुत ही अहम दोष माना जाता है, जो कुंडली से भी पता चल जाता है और व्यवहार में भी पता चल जाता है। अगर हम सब लोग तो कुंडली देखना नहीं जानते, परंतु व्यवहार में इसके जो लक्षण हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता रहता है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे साथ कोई पितृदोष तो नहीं है। तो इसके लक्षण के बारे में भी बात करेंगे, इसके कारण के बारे में भी बात करेंगे और इसके निवारण के बारे में भी बात करेंगे कि हम किस तरह से इससे मुक्ति पाएँ और हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती चली जाए और जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने और हमारे लाइफ की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसके लक्षण में हमारे साथ में क्या होता है कि हम प्रयास करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं और जो बहुत कुछ हम करते रहते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो घर में कोई ना कोई असाध्य बीमारी रह जाती है, कुछ हमारे प्रयासों से सफलता नहीं मिलती, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे अनुकूल नहीं चलते। और इसके साथ साथ क्या होता है, हम जो चाहते हैं, कभी कभी कारोबार में ऐसा घाटा हो जाता है कि उससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है और हम उसको पूर्ति करने के लिए हम कर्ज़ लेते हैं। एक कर्ज़ से निकलते हैं, दूसरा हमारे सामने हाजिर हो जाता है और ये इसकी वृद्धि होती चली जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, माइंड में डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी ऐसी असाध्य बीमारियाँ हो जाती हैं जिसकी रिकवरी मुश्किल नहीं होती और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। और एक चीज़ और हमारे साथ में घटित होती है कि जब भी हमारे घर में कोई खुशी का माहौल आने वाला होता है, कोई त्यौहार आएगा, कोई घर में खुशी होगी, किसी का कोई फंक्शन होने वाला हुआ, किसी का विवाह संपन्न होगा, किसी के घर में संतान उत्पत्ति होगी, तो उसी समय उसी वक्त घर में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है और जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने एनवायरनमेंट में देखोगे तो कुछ पता चलेगा कि हाँ भाई, आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो जाना, अचानक ही कोई नुकसान हो जाना, घर में कोई अनहोनी हो जाना, अचानक कुछ ना कुछ वैसा होता रहता है। हमारे मन में एक भय सा समाया रहता है कि हमारे को बड़ा डर सा लगता है और मन में एक बार ये डाउट में आ ही जाता है कि हम कहीं हमारे साथ फिर से कहीं अनहोनी ना हो जाए। और हम लोग बार बार यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, और हम बहुत कोशिश करते हैं और हमें कोई सफलता नहीं मिलती। इस तरह के जो लक्षण होते हैं घर में, वो पितृदोष के ही लक्षण होते हैं और इसके कारण के बारे में बात हम करते हैं। तो इसके कारणों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो ये होता है कि पितरों की गति ना होना। हर एक इंसान जो है एक शरीर लेकर आया है, शरीर लेने के बाद वो दूसरी योनि में जाता है, अपने शरीर का त्याग करता है, दूसरा जन्म लेता है और कुछ उसकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं, उसको मुक्ति नहीं मिलती। जब उसको मुक्ति नहीं मिलती तो डेफिनेटली उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है, उसके कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं। उस वजह से भी घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है, घर में कोई परेशानी होती रहती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। इस तरह से पितृदोष के जो कारण बनते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम जो है कुछ
किसी की जो अचानक घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, अचानक सडन डेथ हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, दुर्घटना में किसी का जीवन समाप्त हो जाना, और एक तो बहुत ही बड़ा जो कारण है वो यह है खुदकुशी करना। जो लोग खुदकुशी करते हैं उनकी भी गति नहीं होती, और उनके बाद भी उनके घर में परेशानियों का कारण बना रहता है। कुछ ना कुछ पीछे से जो लोग होते हैं वो किसी न किसी परेशानी में गुजरते रहते हैं, और उनके पीछे जो सरवाइव करने वाले लोग हैं, क्योंकि खुदकुशी इंसान अचानक से कर लेता है। जब खुदकुशी कर ली तो वो, जब खुदकुशी हो गई तो वो बाद में पछताने से उसको दूसरा जीवन तो मिलेगा नहीं, और वो जिस आस्था को, जिस परेशानी में उसने वो करी है, तो वो चीज़ें जो हैं उसकी आत्मा भटकती रहती है, और वो सोचता रहता है कि मैंने ये कर लिया। वो गलती जो है वो कभी भी उसकी रिकवरी नहीं होती। इंसान को दुर्घटना से बच जाता है, अपनी बीमारियों से बच जाता है, परंतु अगर इस तरह के एक बार कोशिश कर ली तो वो उससे नहीं बच पाता, और उस घर में भी पितृदोष किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। और क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों के हमारे घर में, हम जो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा होता है वो ये होता है कि हम अपने घर में अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते। अब उनके मन में जो है, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिनकी वजह से अब हम आज हैं, और जिनकी वजह से हमारी आइडेंटिटी है, उन्होंने अपना जीवन दे के, अपना तन मन धन न्यौछावर करके, अपनी इच्छाओं को मार के हमें बड़ा किया, हमें पाला पोसा, हमें किसी लायक बनाया, और एक बार जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम वो इग्नोर करने लगते हैं, उनकी तरफ से आंखें फेर लेते हैं। कभी कभी हम उनको, और हमारे साथ में क्या होता है, जब हम कभी नाकामयाब हो जाए, कोई हम को प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में हमें नाकामयाबी मिलती है, तो हम हमेशा ब्लेम दूसरों को देते हैं कि उनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, उसका कारण था। उन सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। कभी कभी हमारी भी गलतियां होती हैं। जब हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा जो है हमें कचोटती है, और फिर हमारे साथ में क्या है कि हमारे घर में भी ये पितृदोष के कुछ अंश आने लगते हैं। और हमारे घर में जो हम अपने घर की परंपराएं जो होती हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया, और जो भी कुछ रिचुअल्स होती हैं, अगर हम उनको नहीं माने और उनको इग्नोर करें, तब भी हमारे दिमाग में ये हमारे जो घर में है पितृदोष हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जिन्होंने हमें जीवन दिया उनकी हम अवहेलना कर रहे हैं, उनकी तरफ से हमने इग्नोर करा हुआ है, और उनकी बातें नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से भी वो खुशी वाली ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलती कि और जब हमें खुशी वाली ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली हमारे घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहेगी। दूसरा क्या है कि हमारे साथ में किस वजह से होता है, वो ये है कि हम गलत आदतों में पड़ जाएं। हम शराब पिएंगे तो मांस भक्षण भी करेंगे तो हमारा जो आचार है, व्यवहार है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये शास्त्र विरुद्ध है कि हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं, और हमारा खान पान खराब होगा। अगर हम कोई गलत चीज़ हमारी बॉडी में जाएगी तो वो हमारी ऑरा को ख़राब करेगी। ऑरा ख़राब होगी तो हम डेफिनेटली किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में जाएंगे, और गलत एक्टिविटीज़ में जाने का रीज़न भी यही है कि हमारे घर में पितृदोष कोई ना कोई ऐसा किसी न किसी कारण से हो जाता है। क्योंकि हम जब गलत आदतों में आ गए, हम सुरा कर रहे हैं, सुरा पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो डेफिनेटली हम मिसबिहेव करेंगे। और हम अगर मांस भक्षण कर रहे हैं तो भी हमारे शरीर में जो जाएगा, भोजन जाएगा, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होगा। तो हम अपने आसपास के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, तो भी हमारे घर में पितृदोष का एक जन्म हो जाता है। और उसके साथ क्या है कि हम अब जैसे हमारे जो किसी की भी मृत्यु हो गई, मृत्यु के उपरांत इंसान की, मतलब अब ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है। और हमारे समाज में क्या होता है कि किसी की डेथ हो गई, डेथ के बाद क्या है कि उसका जीवन साथी तो एक बार अकेला रह ही जाएगा। जब उसका जीवन साथी अकेला रह जाएगा तो कभी लोग उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको किसी न किसी तरह से टॉर्चर करते हैं। और पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि अगर किसी लेडीज़ का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो हम उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अब है तो वो ह्यूमन बीइंग ना, जब ह्यूमन बीइंग अंदर से परेशान होगा, अंदर से
टूटेगा, अंदर से उसको परेशानी होगी, तो डेफिनेटली वो किसी को कोई अच्छी ब्लेसिंग्स देगा नहीं। जब वो ख़राब औरत से ब्लेसिंग्स देगा तो हमारे घर में किसी की बददुआएं लगेंगी और मरणोपरांत भी हमारे घर में वो पितृदोष होगा ही होगा। तो हमें किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, और इन कारणों से हमारे घर में पितृदोष हो जाता है। तो इनके निवारण के भी बहुत सिंपल उपाय हैं कि किस तरह से हम इनका निवारण कर सकते हैं। और जो हमारे साथ में घटित होता है, जो हमारे पास में परेशानियाँ आती हैं, जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं, हमें सफलता मिलती है, नौकरी में सफलता नहीं मिलती, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, उनकी एजुकेशन रुक जाती है, और हम किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं उससे पहले ही कोई ना कोई अनहोनी ऐसी हो जाती है कि हम परेशानी हो जाते हैं, और हम कहीं सेविंग करते हैं कि हमने ये काम करना है, और उस वक्त भी कोई रुकावट आ जाती है। किसी का विवाह संपन्न होने वाला है, उस वक्त कुछ अनहोनी घटना हो गई, किसी कोई सडन बीमार हो गया। और एक तो बहुत कॉमन चीज़ जो ज़्यादा हो जाती है लोगों की कि किसी के विवाह से पहले ही घर में कोई अनहोनी हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, ये सब चीज़ें भी पितृदोष के कारण ही होती हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, और इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जानकारी जो है आपको बहुत हेल्प करेगी, और इस कोशिश में आप रहेंगे कि हमारे घर में कोई पितृदोष ना हो। अपने व्यवहार से इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसको दूर करें, क्या हम पितरों के निमित्त उपाय करें, किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपसे शेयर करने वाली हूँ।